केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किए बजट में प्रति वर्ष 12,75,000 रुपए तक की आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों को कर से पूर्ण छूट प्रदान की गई है। आयकर व्यवस्था में ये बदलाव न केवल मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन को लागू करने की सरकार की उत्सुकता को भी दर्शाता है। आइए जानते हैं आयकर व्यवस्था में इस बदलाव का क्या असर होगा। नई कर व्यवस्था किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है, चाहे वो हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य हो या सरकारी समिति के अलावा व्यक्तियों का कोई संगठन हो या कोई निकाय हो, भले ही वो निगमित हो अथवा नहीं, या धारा 2 के खंड 31 के उपखंड 7 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति हो। कर स्लैब में बदलाव से इन सभी व्यक्तियों को लाभ होगा। पहले किसी भी व्यक्ति को 12 लाख रुपए तक की आय के लिए 80,000 रुपए न्यू टैक्स रिजीम में कर देना पड़ता था। अब उसे ऐसी आय पर कोई कर नहीं देना होगा। नई व्यवस्था में करदाता को 75,000 रुपए की मानक कटौती उपलब्ध है, इसीलिए वेतनभोगी करदाता को कोई कर नहीं देना होगा। जहां मानक कटौती से पहले उसकी आय 12,75,000 रुपए से कम या उसके बराबर है। पुरानी व्यवस्था में 50,000 रुपए की मानक कटौती उपलब्ध है। ऐसे करदाता पर स्लैब के अनुसार केवल 61,500 रुपए की कर देता है। हालांकि 12 लाख रुपए की आय वाला व्यक्ति शून्य कर का भुगतान करता है। सीमांत राहत प्रदान करके ये सुनिश्चित किया गया है कि 12 लाख रुपए से थोड़ी अधिक आय वाले व्यक्ति को 12 लाख रुपए से अधिक की आय के बराबर कर की केवल सीमांत राशि का भुगतान करना होगा, ताकि उसके पास घर ले जाने के लिए भी 12 लाख रुपए हों। इस मामले में उसे 10,000 रुपए का कर देना होगा। अधिकतम छूट 60,000 रुपए है, जो 12 लाख की आय वाले करदाता के लिए है, जिस पर नए स्लैब के अनुसार कर देय है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार यानी 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई। आम बजट में ऐलान किया गया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स रिजीम के तहत इसकी छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि अब देश के 1 करोड़ और लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने डेयरी और फिशरी फार्मर्स के लोन की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। MSME सेक्टर का क्रेडिट कवर बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को टैक्स की छूट की सीमा दोगुनी कर दी जाएगी।